समझ नहीं आ रहा है कि श्रीलंका की मैं तारीफ करूं या ऑस्ट्रेलिया की बेइज्जती करूं, क्योंकि जो टीम आज मैदान पर दिखी है ना, वो ऑस्ट्रेलिया थी ही नहीं भाई साहब। वो ऑस्ट्रेलिया जिसे दुनिया माइंडेड ऑस्ट्रेलिया कहती है, वो ऑस्ट्रेलिया जिसके नाम से टीमें मैच से पहले ही दबाव में आ जाती हैं, वो ऑस्ट्रेलिया जिसके बारे में कहा जाता है कि चाहे कैसे भी फॉर्म हो, चाहे कितनी भी नए खिलाड़ी आ जाए, लेकिन जब बात वर्ल्ड कप की आ जाती है ना, तो ये टीम शेर बन जाती है। लेकिन आज मैदान पर शेर नहीं था, आज मैदान पर खोई हुई टीम दिख रही थी। हमें ऐसा लग रहा था कि जैसे कहीं से 11 खिलाड़ी इकट्ठा करके टीम में भेज दिए गए हैं। यह वही टीम है जिसके अंदर कभी रिंकी पोंटिंग का रौब था, एडम गिलक्रिस्ट का तूफान आया करता था, शेन वॉर्न का जादू हुआ करता था, ग्लेन मैकग्रा की सटीकता हुआ करती थी। और आज हालात यह है कि जिम्बाब्वे के बराबर आज ऑस्ट्रेलिया के पॉइंट्स सामने आ गए हैं। जरा आप सोचिए ना भाई साहब, जिसमें 20 टीमें खेल रही हों, जिसमें से इटली, कनाडा, नामीबिया जैसी टीमें भी शामिल हो, जिसमें से सिर्फ 8 टीमें सुपर 8 में जाएंगी, और उन 12 टीमों में जो बाहर होगा ना, उनमें से ऑस्ट्रेलिया का नाम शामिल हो सकता है। क्या आपने कभी यह सोचा था कि ऐसा होगा? आपने कभी नहीं सोचा होगा। और दूसरी तरफ खड़ी थी श्रीलंका। जी हां, एक ऐसी टीम जिसे पिछले कुछ सालों में लोगों ने सीरियसली लेना ही बंद कर दिया था, लेकिन आज श्रीलंका ने सिर्फ मैच नहीं जीता है, आज श्रीलंका ने दुनिया को यह मैसेज दिया है कि शेर बूढ़ा हो सकता है, लेकिन भाई साहब शिकार करना नहीं भूलता है। और इस जीत से सबसे बड़े हीरो कौन थे? पथुम निशंका ने। जी हां, पथुम निशंका सबसे बड़े इस मैच के हीरो रहे हैं। यह सिर्फ एक इनिंग्स नहीं थी, यह स्टेटमेंट था। 2007 से लेकर आज तक T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किसी भी खिलाड़ियों ने सेंचुरी नहीं बनाई थी। जी हां, आपके सामने बड़े बड़े नाम आएंगे, क्रिस गेल आए, विराट कोहली आया, रोहित शर्मा आया, केन विलियमसन आए, लेकिन सेंचुरी किसी ने नहीं बनाई थी। लेकिन भाई साहब, आज पथुम निशंका ने ओकर दिखाया है। 52 गेंदों में 100 रन, 10 चौके और 5 छक्के की सहायता से, और ऑस्ट्रेलिया हेल्पलेस हो चुकी थी। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए 104 रन बना लिए थे बिना कोई विकेट खोए हुए। जी हां, ऐसा लग रहा था कि स्कोर 220 जाएगा, लेकिन भाई साहब क्लोब्स पूरी टीम 181 पर ऑल आउट हो जाती है, और उसके बाद जो होता है ना, वो इतिहास बना देता है। श्रीलंका ने सिर्फ 18 ओवर में टारगेट को चेस कर लिया था, 184 रन सिर्फ 2 विकेट खोकर 8 विकेट से जीता था। 8 विकेट से ऑस्ट्रेलिया को हराया। ये जीत नहीं थी, ये डोमिनेशन था, ये रिवेंज था, ये कमबैक था। और भाई साहब सबसे बड़ी बात तो यह है, ये बिलीव था। सनत जयसूर्या ने, लसित मलिंगा, और ये सिर्फ नाम नहीं थी, ये लेगेसी थी। और आज कोचिंग स्टाफ में रहकर ये लेगेसी वापस जिंदा कर रहे हैं। श्रीलंका अब कमजोर टीम नहीं रही है, श्रीलंका अब डेंजरस टीम बन चुकी है। और दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया, जी हां, ऑस्ट्रेलिया क्लैप्स कर चुकी है। पाकिस्तान से हार कर आई थी, लोगों ने कहा कोई बात नहीं है, वर्ल्ड कप में वापसी कर लेंगे, लेकिन भाई साहब वर्ल्ड कप में उससे भी बुरा हालात हो चुकी है। जी हां, अब सिचुएशन यह है कि अगर न्यूजीलैंड जीतती है तो ऑस्ट्रेलिया बाहर हो जाएगी, अगर जिम्बाब्वे जीतती है तो ऑस्ट्रेलिया बाहर हो जाएगी, अगर अफगानिस्तान जीतती है तो ऑस्ट्रेलिया बाहर हो जाएगी। यानी भाई साहब ऑस्ट्रेलिया अब अपने दम पर क्वालिफाई भी नहीं कर सकती है। यह वही ऑस्ट्रेलिया है जिसे कभी वर्ल्ड कप की बॉस कहा जाता था, और आज दूसरों की रिजल्ट्स पर डिपेंड कर रही है। यह डाउनफ्लो है, यह रियलिटी है, और यह क्रिकेट है। माइंडेड ऑस्ट्रेलिया ऑर्डिनरी बन गई है। श्रीलंका का ऐतिहासिक कमबैक हो चुका है। 105 रन, जी हां 105 रन थे जब 9वां ओवर खत्म हुआ था, सिर्फ 1 विकेट गिरा था भाई साहब। उस समय ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया कम से कम 220-230 तक जाएगी। कमेंटेटर्स ये कह रहे थे यह तो मैक्सकर होगा। जी हां, लेकिन क्रिकेट एक मोमेंट का गेम होता है, और मोमेंट सिर्फ 10 मिनट में बदल जाता है। अगले 11 ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ 76 रन बनाए थे, और सबसे शॉकिंग वाली बात तो यह है जनाब, 9 विकेट गिर गए थे यार। 104 पर
1 विकेट से, और 181 पे पूरी टीम ऑल आउट यानी कि पूरा ऑल आउट हो चुका था। ये कोलैप्स नहीं था, यह सेल्फ डिस्ट्रक्शन था। श्रीलंका अपने फुल स्ट्रेस में भी नहीं थी। मथीस पथिराना डेंजरस हो गए थे। जी हाँ, वनीदु हसरंगा इस मैच में तो खेल ही नहीं रहे थे भाई साहब, और फिर भी श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को रोक दिया। और फिर आया वो मोमेंट जो इतिहास में लिखा जाएगा। प्रथम निशंका ने यह सिर्फ सेंचुरी नहीं थी उनकी, यह एथलीट क्लब में एंट्री थी। T20 वर्ल्ड कप में सेंचुरी लिस्ट में क्रिस गेल, महेल जयवर्धन सूर्या, रैना ब्रेडन और मैकुलम जैसे बटलर, ग्लेन फिलिप्स, रेली रूसो और अब प्रथम निशंका। और भाई साहब आप दूसरी तरफ देख लीजिए ना, टीम डेविड का आप स्कोर देखिएगा 11, 15, 9, 11, 24, 2, 15, 6 एवरेज था सिर्फ 13.2 का। और आप देखिए कैमरन ग्रीन का 3 रन 21 रन 0 रन 3 रन एवरेज था सिर्फ 6.7 का। अब मैच की शुरुआत पर वापस से हम चलते हैं। श्रीलंका ने टॉस जीता और भाई साहब श्रीलंका ने हमसे बॉलिंग चुन ली थी। जी हां, जिसमें से भाई मिचेल मार्श ने 27 गेंदों में 54 रन बना दिए थे। ट्रेविस हेड ने 29 गेंदों में 56 रन बनाए थे। 104 रन के ओपनिंग पार्टनरशिप थी। और भाई जी हां, लेकिन फिर कैमरन ग्रीन 3 रन, टीम डेविड 6 रन, भाई साहब 27 रन, ग्लेन मैक्सवेल 22 रन, मार्कस स्टोनी 4 रन और पूरा टीम क्लोज हो जाता है। 181 टोटल बनता है। श्रीलंका की बॉलिंग खत्म होती है। श्रीलंका की बॉलिंग में आप देख लीजिएगा, दुष्मंथा चमीरा ये 2 विकेट ले लेते हैं, महेश तीक्ष्णा ये 1 विकेट ले लेते हैं, कमिंद मेंडिस अहम विकेट लेते हैं और कप्तान दसून सनंखा शानदार कंट्रोल था। फिर बैटिंग आती है भाई साहब, कुशल परेरा जल्दी आउट हो जाती हैं, लेकिन कुशल मेंडिस 38 गेंदों में 51 रन और प्रथम निशंका 100 रन और भाई साहब पवन रत्नायके 15 गेंदों में 28 रन। मैच पूरा फिनिश हो जाता है। 18 ओवर में पूरा चेस हो जाता है। 8 विकेट से जीत जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया हेल्पलेस हो जाती है। अब ऑस्ट्रेलिया का फ्यूचर उनके हाथों में नहीं है। आयरलैंड जीती और बाहर, जिम्बाब्वे जीती तो बाहर, अफगानिस्तान जीती तो बाहर। तो भाई साहब अब सवाल यह है, क्या ऑस्ट्रेलिया का ट्रांजैक्शन फेल हो गया है या श्रीलंका सच में वापस आ चुकी है? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ऐसे ही ईमानदारी, निडर और दमदार विकेट एनालिस्ट आपको कहानी चाहिए तो आप भाई साहब हमारे क्रिकेट बुक पेज को आप फॉलो कर लीजिएगा, आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप हमारे यूट्यूब चैनल को, और आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ जाइएगा। डिस्कशन बॉक्स में आपको हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा। धन्यवाद।